फिरौन ने भी तो यही किया था कि रुई ज़मीन पर पहले अपनी हाकिमियत मुसल्लत की। पाकिस्तान में बगावतों के उभरने के रास्ते हैं। कोई एहतजाज करता है तो वो मुल्क का दुश्मन, कोई चीखता पुकारता है वो मुल्क का दुश्मन, और एक दिमाग पूरी कौम का फैसला करने का इख्तियार रखता है। आइन में तब्दीली करो ताकि मेरे इख्तियारात मजबूत हो जाए, मेरी गिरफ्त मजबूत हो जाए, मेरी अथॉरिटी मजबूत हो जाए। तो इस वक्त पूरी जंग वो अथॉरिटी को मजबूत बनाने में लगी हुई है। हुकूमती तमाम सलाहियतें वहाँ सर्फ हो रही हैं, और इक़्तिसादी लिहाज से जो महंगाई है, तो ज़ाहिर है कि इस महंगाई में आज वक्त है कि हम अपनी पब्लिक के साथ खड़े हो जाएं। नित नई कानून साजियाँ हो रही हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने और मुल्क की सियासी निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की फ़िक्र में है। पार्लियामेंट पर वो असरअंदाज हैं, हुकूमत पर वो असरअंदाज हैं। तो जाहिर है कि अगर एक ही इदारा इतना ताकतवर हो कि वो जब चाहें आइन में रद्द-बदल कर दें, आइन का हुलिया बिगाड़ दें, मुल्क का मुस्तकबिल जो भी हो, खुदारा इस रवट से बाज आ जाए। अपनी अथॉरिटी को अब इतना मजबूत कर देना कि जमहूरियत बेमानी हो जाए, कि पार्लियामेंट बेमानी हो जाए, और हमारी आईनी तरामीम हो या हमारी कानून साजी हो, वो एक महल से आए हुए हिदायत के तहत होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठाते हुए वाज़े ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अपनी मर्ज़ी से कानून साजियाँ की जाती हैं, जिस तरह चाहते हैं पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आइन में तरमीम करवानी हो तो एक हुक्म आ जाता है, उस पर मिनोहन अमल करना पड़ता है, जो अमल नहीं करता उसको घर भेज दिया जाता है। क्या इस तरह आप मुल्क को चलाएँगे? मौलाना ने आज हदें पार कर दी। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पूरा मुल्क कसीरुल कौमियत है। हम लोगों के हुकूक, उसके आईनी हुकूक, उसके माशी हुकूक, उसके सियासी और जमहूरी हुकूक, उसके इंसानी हुकूक, वो हमारी तरजीह नहीं है, बल्कि कौम को कमज़ोर करो, कौम को तकसीम करो, हत्ता कि वो जबर के तहत इताअत पर मजबूर हो जाए। फिरौन ने भी तो यही किया था कि रुई ज़मीन पर पहले अपनी हाकिमियत मुसल्लत की, फिर लोगों को अपनी इताअत पर मजबूर किया, लोगों को ग्रोहों में तकसीम किया और कमज़ोर कर दिया ताकि वह उस पर अपनी हाकिमियत मुसल्लत कर सके। ये पाकिस्तान को बदअमनी से बचाने का रास्ता नहीं है। ये पाकिस्तान में बगावतों के उभरने के रास्ते हैं। कोई एहतजाज करता है तो वो मुल्क का दुश्मन, कोई चीखता पुकारता है वो मुल्क का दुश्मन, और एक दिमाग पूरी कौम का फैसला करने का इख्तियार रखता है। तो इस्लाम में तो शूराइयत है, वही का दरवाज़ा बंद है, लेकिन शूराइयत का दरवाज़ा तो क़यामत तक खुला है। हमने अपने आइन में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल शूरा बनाई है। हम अपने पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहते हैं, लेकिन क्या वाक़अतन आज की पार्लियामेंट वो कौम की नुमाइंदा है? तो ये ज़बरदस्ती कब तक चलेगी, और ये ज़बरदस्ती क्यों चलेगी? इस ज़बरदस्ती के लिए दलील क्या है? आज मुसल्लह गिरोह निकलते हैं, फ़ौज के किलों को उड़ा रहे हैं, पुलिस के थानों को उड़ा रहे हैं, कन्वाइज उड़ रही हैं आपकी, और इस तरह हमारी दिफाई क़ुव्वत का मोराल गिर रहा है। बाग़ियाना ज़हनियत रखने वालों का मोराल ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें उसकी फ़िक्र नहीं, लेकिन आइन में तब्दीली करो ताकि मेरे इख्तियारात मजबूत हो जाएं, मेरी गिरफ्त मजबूत हो जाए, मेरी अथॉरिटी मजबूत हो जाए। तो इस वक्त पूरी जंग वो अथॉरिटी को मजबूत बनाने में लगी हुई है। हुकूमती तमाम सलाहियतें वहाँ सर्फ हो रही हैं, और इक़्तिसादी लिहाज से जो महंगाई है, तो ज़ाहिर है कि इस महंगाई में आज वक्त है कि हम अपनी पब्लिक के साथ खड़े हो जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क में मुज़ाहरों का ऐलान किया था। हम वो लोग नहीं हैं कि सिर्फ अपनी ज़िद पर अड़े रहना, यही सबक हमने सीखा है। हम मुल्क को भी जानते हैं, स्टेट की इज़्ज़त व वक़ार को भी समझते हैं, हुकूमती ज़िम्मेदारियों और स्टेट के मकाम
एतबार में हम फ़र्क भी कर सकते हैं, लेकिन अवाम की बेहकूक़, अवाम ही से स्टेट बनती है, अवाम ही से रियासत बनती है। अगर हम इस पहलू को नज़रअंदाज करें और कौम को हम समझें कि वो ग़ुलाम हैं और सिर्फ यौम आज़ादी पर उनको आज़ादी का परचम उठाने का एजाज़ मिलता है, और बस 365 दिनों में हमें सिर्फ 364 दिन में एक दिन मिलता है आज़ादी का, 364 ग़ुलामी की। तो इस लिहाज से जमीयत उलमाए इस्लाम ये जची तुली राय रखती है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना अवाम की ज़िम्मेदारी है। मुल्क एक है इस मीसाक की वजह से। हमारी अगर कमिटमेंट है इस पाकिस्तान के साथ, तो उसकी बुनियाद यही हमारा मीसाक मिली है। अगर ये नहीं रहता तो फिर क्या हालात बनते हैं, हर सूबा किस तरह सोचता है, हर कौम किस तरफ अपने मुस्तक़बिल का तयन करता है। हमें वहाँ तक पहुँचने से पहले अपने आप को संभालना है और मुल्क को मुस्तहकम करना है। आए मुल्क को इक़्तिसादी लिहाज से मुस्तहकम करें, पब्लिक को खुशहाल करें, सियासी इदारों को मजबूत करें, अवाम को एहसास दिलाएं कि असल ताकत आप हैं, फैसले आपने करने हैं, जमहूरी इदारों को मजबूत करें। नित नई कानून साजियाँ हो रही हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने और मुल्क की सियासी निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की फ़िक्र में है। पार्लियामेंट पर वो असरानंदाज हैं, हुकूमत पर वो असरानंदाज हैं। तो जाहिर है कि अगर एक ही इदारा इतना ताकतवर हो कि वो जब चाहें आइन में रद्द-बदल कर दें, आइन का हुलिया बिगाड़ दें, मुल्क का मुस्तक़बिल जो भी हो, अवाम जिस हालत से भी दो चार हों, आम आदमी आज अपनी मेहनत के नतीजे में जो उसकी आमदन है उसमें न वो बच्चों को तालीम दिला सकता है, न अपने घर का किराया दे सकता है, न बच्चों को सुबह शाम की रोज़ी दे सकता है। कुछ बैनुल-अक़वामी हालात को बुनियाद बनाकर अपनी ही कौम पर और अपने ही अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। अब जाहिर है कि हम खैर ख़्वाहाना अंदाज के साथ ये बात करना चाहते हैं कि खुदारा इस रवट से बाज आ जाए, अपनी अथॉरिटी को अब इतना मजबूत कर देना कि जमहूरियत बेमानी हो जाए, कि पार्लियामेंट बेमानी हो जाए और हमारी आईनी तरामीम हो या हमारी कानून साजी हो वो एक महल से आए हुए हिदायत के तहत होती है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इस मुल्क में न ही कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक होती है और ना ही आइनी तरमीम। आइन को खिलवाड़ समझ रखा है, जब चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं उसमें तब्दीली कर लेते हैं। इस तरह मज़ीद नहीं चलेगा और न ही हम बर्दाश्त करेंगे।